जिस व्यक्ति के भाग्य में होता है बहुत सारा पैसा, उसे मिलते हैं या 9 शुभ संकेत। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय तो जरूर आता है जब उसे हर तरफ से निराशा ही मिलती है। लेकिन यह कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे जैसे समय चक्र चलता है, हर व्यक्ति का समय बदलता रहता है। जिस व्यक्ति का बुरा समय आता है, उसका अच्छा समय जरूर आता है। और जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है, तो उसे इसके बारे में पहले से ही कुछ खास संकेत मिलने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, धन की देवी माता लक्ष्मी की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है, उसे धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे 11 शुभ संकेत बताए गए हैं जो अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो चुका है और वह बहुत ही जल्द अपार धन दौलत से संपन्न होने वाला है। इसे आप अच्छा समय आने का शुभ संकेत भी मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव ही बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों में, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, अगर आपके घर में भी अचानक से काली चींटी आने लगती हैं और आपको वह कुछ खाते हुए नज़र आती हैं, तो यह आपके लिए बेहद शुभ संकेत है। अगर आपको यह दिखाई देता है कि आपका घर में चींटियों का झुंड लगा है और वह कुछ खा रही हैं, तो इससे आपको यह पता लगता है कि बहुत ही जल्द आप पर धन की वर्षा होने वाली है। वहीं कछुए का दिखाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो कछुआ जल्दी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आपको किसी यात्रा के दौरान कछुआ दिखाई देता है तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया है। यदि आपको नदी, तालाब और झील के किनारे कोई कछुआ दिखाई देता है तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। नंबर 2, अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आपके रास्ते में सांप और बंदर दिखाई दे तो यह भी अच्छे समय का संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है और धन का आगमन हो सकता है। इसके अलावा अगर घर में चमगादड़ का बसेरा हो तो इसे भी शुभ माना जाता है। वहीं अगर रात के समय आपको टूटा हुआ तारा दिख जाए तो तुरंत कोई मनोकामना कर लें। मान्यता है कि 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 3, अगर आप जेब में पैसा रख रहे हैं और वह नीचे गिर जाते हैं तो इसे भी एक शुभ शगुन के तौर पर माना जाता है। इसका यह मतलब होता है कि आपको बहुत ही जल्द किसी मार्ग से धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में कोई शाकाहारी चीज़ जैसे रोटी लेकर जाता हुआ दिखाई देता है तो यह भी आपके लिए एक बेहद ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको यह पता लगता है कि आप अपने कार्य में सफल होंगे और आपका कोई रुका हुआ काम भी संपन्न होने वाला है। वहीं अगर किसी जातक को घोड़ा अपने शरीर के भाग को खुजलाता हुआ दिखाई देता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि वह अपने किसी कार्य में सफल होगा। अगर आप किसी धन के मामले में कहीं जा रहे हैं तो आपको उसमें लाभ हो सकता है। नंबर 4, अगर किसी दिन आप पर कोई पक्षी बीट कर देता है तो इसे बुरा ना समझें। लोक मान्यता है कि पक्षी की बीट का मतलब आपके लिए गुड लक का आना है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहने हुए कुम्हारी जाति की लड़की दिख जाती है तो समझिए कि जल्द ही लाभ होने वाला है। नंबर 5, अगर आप किसी काम से बाहर निकलते हैं और रास्ते में गन्ना दिख जाए तो इसे पैसा आने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर घर के बाहर आपको कोई कुत्ता अपने मुंह में रोटी या कोई शाकाहारी चीज़ दबाकर
दौड़ता हुआ दिख जाए तो यह भी आपके लिए अमीर होने की ओर इशारा कर सकता है। इसी तरह अगर कोई ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना हो और उसे रास्ते में कोई मोर नाचता हुआ दिख जाए तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। शगुन शास्त्र के अनुसार इसका मतलब है कि जिस काम के लिए निकले हैं उसमें सफलता मिलेगी। नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को कच्छा पहनकर कपड़े में बटन लगाते हुए देखता है तो इसका मतलब है कि उसे धन के साथ मान सम्मान भी मिलेगा। अगर कोई सपने में किसी को चेक लिखकर देता है तो उसे विरासत में धन मिलने की संभावना होती है और उसके काम धंधे में भी बढ़ोतरी होती है। इसी तरह से जो व्यक्ति सपने में पके हुए गेहूं का खेत देखता है वह जल्द ही अमीर बन सकता है। यदि किसी के दाहिने हाथ में सफ़ेद रंग का सांप काटे तो उसे भी धन की प्राप्ति होती है और अगर कोई सपने में अपने सीने को खुजलाता है तो उसे भी विरासत में धन संपत्ति मिल सकती है। नंबर 7, घर के आंगन या छत पर किसी पक्षी का घोंसला बनाना भी शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश उस पेड़ को कटवा देते हैं तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगे, मन खुश रहने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, रुके हुए काम बनने लगे और कार्यों में आ रही रुकावट दूर होने लगे तो इससे समझ जाना चाहिए कि आपके घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। नंबर 8, उल्लू का दिखाई देना। दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसका दिखाई देना कोई आम बात नहीं है। अगर आपको सुबह सुबह या फिर दिन में उल्लू दिखाई देता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न हैं और आपके घर में बहुत ही जल्द आगमन करने वाली हैं, जिससे आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक तंगी दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको उल्लू संध्या काल के बाद दिखाई देता है तो यह आपके घर के लिए अशुभ होता है। नंबर 9, सपने में मिट्टी के बर्तन देखना। दोस्तों, अगर आपको भी कोई कुम्हार, घड़ा या फिर कोई मिट्टी का बर्तन बनाता हुआ दिखाई देता है तो यह आपके लिए बेहद शुभ होता है। इसका यह अर्थ है कि आपको धन प्राप्त होने वाला है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने वाले हैं। दोस्तों, यह सपना बताता है कि बहुत ही जल्द आपका भाग्य चमकने वाला है और आपके भाग्य में बहुत अधिक धन आने की संभावनाएं हैं। नंबर 10, अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हों और पैसे देते समय आपके हाथ से पैसे गिर जाएं तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको धन लाभ होने की संभावना है। वहीं अगर सुबह उठते ही कोई भिखारी आपके दरवाजे पर कुछ मांगने आ जाए तो समझिए कि आपको अपना दिया हुआ उधार पैसा बिना मांगे ही वापस मिलने वाला है। इसलिए भिखारी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 11, झाड़ू का महत्व। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह किसी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे जाता है तो इससे यह पता लगता है कि माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न है और बहुत ही जल्द आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। ज्योतिष शास्त्र में झाड़ू को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। अगर कोई व्यक्ति इसे अपने घर में गलत दिशा में रखता है तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी के साथ इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू पर पैर ना लगाएं। दोस्तों, आपको अपने घर की झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी और की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। नंबर 12, अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका रास्ता नेवला काट देता है तो यह भी आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। दोस्तों, वैसे तो नेवले का रास्ता काटना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन नेवले को देखना एक शुभ संकेत होता है। ऐसे में अगर आपका रास्ता नेवला काट देता है तो आपको भगवान का नाम लेकर अपने कार्य पर जाना चाहिए। इससे आप अपने कार्य में सफल होंगे
और आपको धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको सुबह सुबह शुक्रवार के दिन गाय दिखाई देती है या फिर वह आपके घर के पास आ जाती है तो इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपको पता लगता है कि आप बहुत ही जल्दी धन दौलत से संपन्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली दोस्तों में, ताकि उनको भी यह वीडियो मिल सके। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।